सो हाय गाइस, हमारा एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का जो सम दिया हुआ है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आखिर दिया क्या हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में इवैल्यूएट द फॉलोइंग सेम करना है। इसके अंदर भी 4 सम दिए हुए हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं। अब जरा गौर से देखना ये वाली टर्म को, ये वाली टर्म को अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे ए है। ठीक है, ए है, तो मैं ये आपको पहले बता दूं कि जो ये वाला सम है वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में जाएगा, तो वो वाले फॉर्मूले की तरह हमें बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे a3x माइनस b2x और नीचे log 1 प्लस 4x, और ये जो नीचे वाला दिख रहा है, ये नीचे वाला ये वाले फॉर्मूले में जाएगा। टोटल आपका 2 फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, 2 फॉर्मूला, ऊपर वाले में अलग, नीचे वाले में अलग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट वाला मैं 1 देखूंगा तो जो a के पास में जो नंबर है वो ठीक है, लेकिन वहां पे 1 भी चाहिए। क्या चाहिए? 1 लास्ट में, मतलब उसके पास में फॉर्मूले में 1 रहना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो 1 है ही नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं अपने मन से, यानी अपने मन से वहां पे पुट करेंगे जैसे हम लोग पहले वाले सम में किए हैं। तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, छोटा छोटा लिखो, बड़ा ना हो। अभी ये वाले टर्म में a3x, यहाँ पे हम लोग -1 करते, माइनस b2x और वहां पे +1 करते। अब ये जो आपका दिख रहा है लॉग, इसको एज इट इज 1 प्लस 4x रहने दो। ठीक है, -1 प्लस 1 कटेगा तो सेम आ जाएगा, आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। अब आगे करते हैं, आगे एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको एक ब्रैकेट में लिख दो, a का पावर 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब माइनस को बाहर निकालो, यहाँ पे b का पावर 2x, अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -1 एक ब्रैकेट में, और नीचे क्या है आपका log 1 प्लस 4x। इतना समझा क्या किया मैंने, इसको एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में अलग। और एक बार करते हैं सॉल्व, क्या करना है अभी। ठीक है, अब फॉर्मूले में गौर से देखोगे तो आपको x भी चाहिए, और जो नीचे वाला टर्म है वहां पे भी x रहना चाहिए। तो अभी क्या करते हैं, x से डिवाइड करेंगे, कहां पे, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे चाहिए तो साइड में लिख देंगे हम लोग, तो हम लोग x से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसके साथ में a का पावर 3x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, माइनस ऊपर क्या है, b का पावर 2x माइनस 1, इसके नीचे क्या हो गया आपका x। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे log 1 प्लस 4x, नीचे कितना हो गया आपका x ब्रैकेट बंद। पता चला क्या किया, x से हम लोगों ने डिवाइड किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी एक बार इसको x के साथ में ब्रेक करो, एक बार इसको x के साथ में ब्रेक करो, अलग अलग करो। तो ठीक है, a का पावर 3x माइनस 1 अपॉन x, ये आपका एक ब्रैकेट में, माइनस वैसे ये वाला b का पावर 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और इसके नीचे कितना हो गया x बड़ा सा पाई। अब यहाँ पे log 1 प्लस 4x और नीचे कितना हो गया x, इसको एक ब्रैकेट में। इतना समझे क्या किया। अब ठीक है, आगे चलो फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखते हैं, ये वाला टर्म। ठीक है, ये a दिख रहा है, a यहाँ पे दिया हुआ, a मतलब कांस्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ पे b है दूसरे वाले में, देखो b मतलब एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, b के लिए भी आपका फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, a और b के लिए आपको फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि b मतलब भी क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कोई नंबर। तो ठीक है, a और b के लिए सेम फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो ब्रैकेट में देखो माइनस माइनस, देखो कुछ कुछ मैच कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जो a के ऊपर रहेगा वही नीचे रहना चाहिए। a के ऊपर x है तो नीचे x है। अब लेकिन हम लोग अपने पास में आते हैं, तो यहाँ पे a के ऊपर 3x है, लेकिन यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 3। तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करोगे, यहाँ पे b के ऊपर 2x है, लेकिन यहाँ पे कितना x है, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो आपको यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, चलो करते हैं आगे। लिमिट x टेंड्स टू 0,
अब ध्यान देना एडजस्टमेंट कैसे करोगे। ये जो ऊपर वाला टर्म है क्या है आपका a का पावर 3x माइनस 1, नीचे आपका x है। तो एक काम करो, बगल में आप 3 चढ़ा दो, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बगल में 3 ऐसे लिख दो, डिवाइड जैसा, ठीक है। 3/1 करके, क्यों? क्योंकि 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसल। ये 3 और ये 3 कैंसल होगा तो वापस आपका ये और x ही बचने वाला है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 आपका मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आपका डिवाइड का फॉर्म होता है ना, आप इसको डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा 3/1 से, ठीक है। तो अब 3/1 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, माइनस वैसे ही। अब यहाँ पे ये वाला टर्म क्या है आपका b का पावर 2x माइनस 1, अब नीचे x है तो आपको x के बगल में 2 लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, आप मल्टीप्लाई यानी आप मल्टीप्लाई लिखकर 2/1 से क्या करोगे, डिवाइड भी करोगे ना, ताकि 2 और 2 क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है, कैंसिल हो जाए। अब इसके बाद में नीचे क्या बचा है आपका लॉग, नीचे आपका बचा है लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस 4x, तो 1 प्लस 4x, नीचे आपका कितना x है। तो लॉग वाले फॉर्मूले में देखो, अगर यहाँ पे x है तो नीचे भी x, मतलब जो x वाला टर्म है, x के पास में अगर कोई नंबर है ना तो वो नीचे भी रहना चाहिए, तब आपका आंसर 1 आता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे log 1 प्लस एक्स के पास में 4 है, तो यहाँ भी आप 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पे आपको 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, ठीक है। इतना समझा। अब देखो नीचे 1 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं 1 को रफ कर दे रहा हूं, मैं समझाने के लिए बस आपको लिखा कर, ब्रैकेट को बंद करो। आगे अभी लिमिट को चाहिए अंदर लेके जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला क्या है आपका a का पावर 3x माइनस 1, नीचे 3x मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में माइनस, यहां भी लेके जाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या है आपका b का पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x और मल्टीप्लाई में 2, नीचे डिवाइड में, यहां पे भी लेके जाओ। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आपका log 1 प्लस 4x और नीचे कितना बचा 4x, तो मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। अब एक काम करो, अगले स्टेज में ये जो 3 दिख रहा है, लिमिट ऐसे कॉपी करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 3 को बगल में लेके आओ, बगल में मतलब लिमिट के बाहर मत लेके जाओ। अगर मैं लिमिट के बाहर लेके जाऊंगा ना तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है वहां पे, तो जब लिमिट के बाहर लेके आऊंगा तो 1/3 हो जाएगा। लेकिन मैं लिमिट के बाहर नहीं ला रहा हूँ, लिमिट के बाहर नहीं ला रहा हूँ, बस मैं इसको ना यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके बीच में, मतलब इसको मैं इस टर्म के पहले लिख रहा हूँ, तो वैसे में वो 3 का 3 ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस 3 को यहाँ पे लेके आता ना तो ये आपका 1/3 हो जाता, ठीक है। तो मैं लिमिट के बगल में नहीं लेके आ रहा हूँ, बीच में लेके आ रहा हूँ, तो 3 को बगल में लेके आ जाओ, बीच में मल्टीप्लाई, ये टर्म कॉपी कर दो, क्या है आपका a का पावर 3x माइनस 1 और नीचे कितना बचा 3x, समझा क्या किया मैंने, माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे भी सेम करोगे, 2 को बीच में लेके आओ, फिर वहां पे क्या बचेगा b का पावर 2x माइनस 1 और नीचे आपका 2x। अब डिवाइड में आपका क्या बचा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 4 को फिर बीच में लेके आओ, तो वहां पे क्या बचेगा आपका log 1 प्लस 4x और नीचे कितना बचा आपका 4x, ठीक है। अब आगे देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, ये 3 वैसे बीच में मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे पूरा का पूरा आपको क्या लिखने का है, log a, क्या लिखना है log a, तो अभी आपका हो गया log a माइनस वैसे ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे क्या आ गया आपका log a, नहीं क्या आएगा b, क्योंकि यहाँ पे b है ना, log a मतलब कौन, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे a कौन है, a ही है तो a लिखा मैंने, यहाँ पे कौन है b था तो log b। अब नीचे क्या बचा आपका, यहाँ पे पूरा का पूरा सेम होना चाहिए तो 1, कितना 1, ठीक है। एक मिनट आगे चेक कर लू मैं, आगे 1, तो यहाँ पे मैंने आगे 1 लिखा, लेकिन गौर से देखोगे ना यहाँ पे जब मैं 1 लिखूंगा इसके टाइम पे यहाँ पे 4 भी है, तो 4 को वैसे रहने दो। अभी आगे, ठीक है, मैं आगे यहाँ पे साइड में ऊपर बता दे रहा हूँ। अभी ये जो 3 है ना वो a का पावर है, आपको 3 को a के ऊपर चढ़ाना है, log a 3 इसके ऊपर चढ़ाओ, माइनस अभी log b, ये जो 2 दिख रहा है इसको b के ऊपर चढ़ा दो और नीचे
4 1 जा 4। अभी बहुत बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होगा कि सर आपने ए को इसके ऊपर क्यों, नंबर को इसके ऊपर क्यों चढ़ाया। ठीक है, चलो मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। एक बात बताओ, ए के ऊपर जो एक्स था उसके बगल में क्या था 3, तो हम लोगों ने नीचे 3 लाया, लेकिन 3 था कहां पे, ए के ऊपर था ना, ए के ऊपर था, उसको देख के हम लोगों ने नीचे लाया। तो इसलिए बोला मैंने कि जो 3 है ना वो ए के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, आप ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो, 3 को आपको ए के ऊपर ही भेजना पड़ेगा, वैसे ही 2 को भी आपको बी के ऊपर भेजना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। अभी माइनस है तो माइनस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं ना, लॉग एक बार ए का क्यूब और वहां पे एक बार आपका बी का कितना हो गया स्क्वायर, जैसे करके सेम वैसे, और नीचे आपको कितना बचा 4। तो एक काम करो 4 को बाहर निकालो, जब 4 को बाहर निकालोगे तो आपका 1/4 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या बचा लॉग और ब्रैकेट में आपका ए का क्यूब और कितना बी का क्यूब, ये आपका सम हो गया कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा बड़ा सम है लेकिन कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले सम में। तो गाइस सम नंबर सेकंड, अब सम नंबर सेकंड देखते हैं कि सम नंबर सेकंड में हमें क्या करना है। ठीक है, सम नंबर सेकंड भी बहुत छोटा सा इजी है ये वाला, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अभी ऊपर ब्रैकेट में क्या है 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो बहुत बच्चे सोचेंगे अरे a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं क्या। ठीक है, लेकिन नहीं बच्चों वो मत लगाओ। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आपको एक सिंपल सा स्टेप है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं करना, बस ध्यान देना। ये वाला टर्म और नीचे क्या दिया 3x माइनस 1 डॉट, यानी क्या होता है मल्टीप्लाई लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स। तो अभी ऊपर वाला जो टर्म है, ठीक है, ये x देखो इसका पावर है, पावर बगल में मत लिखना, ऐसे ही ये थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये पावर है। तो 2 का पावर x माइनस 1, तो आपका ये जो 2 का पावर माइनस 1 है, तो अगर आप ब्रैकेट में देखोगे ना तो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला ए मतलब क्या होता है कांस्टेंट यानी कोई नंबर। तो यहाँ पे जो 2 है ना वो कौन है, ए है, तो ए एक्स माइनस 1। तो देखोगे तो इसके लिए फर्स्ट वाला फॉर्मूला, नीचे एक्स चाहिए, चलो बाद में लेके आएंगे वो। अब यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 3 का पावर एक्स माइनस 1, तो ये भी फर्स्ट वाले फॉर्मूले में ही जाएगा। अब इसके बाद में ये आता हूँ, यहाँ पे log 1 प्लस एक्स दिया है, तो ये किस में जाएगा लास्ट वाले में। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, हमें एक्स चाहिए, क्या चाहिए एक्स। तो एक काम करते हैं हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर से करेंगे। अभी आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर से क्यों, देखो एक्स स्क्वायर से इसलिए कि एज्यूम करो यहाँ पे मेरे पास 4 मल्टीप्लाई 5 है। ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर यानी कि अगर मैं एक्स स्क्वायर से करता हूँ तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि अगर देखो अभी आपको पता है जैसे कि 6 प्लस 5 अपॉन में एक्स लिखता हूँ, तो अभी जो नीचे वाला टर्म रहता है ना आप उसको लेफ्ट 6 के साथ में लिखो, चाहे 5 के साथ में लिखो, लेकिन आप एक ही बार लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको 6 के साथ में x लिखना है तो लिखो, लेकिन 5 फिर आपका वैसे ही रहेगा। अब हम लोग प्लस में कैसे करते थे 4 प्लस 6 और नीचे 2, प्लस में प्लस या फिर माइनस में कैसे करते थे, अरे 4 के साथ में एक बार 2 लिख दो प्लस 6 के साथ में एक बार 2 लिख दो। कहने का मतलब क्या है 2 इसके साथ भी चले जाता था, 2 इसके साथ भी चले जाता था, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लाई क्या बोलता है, जो नीचे वाला नंबर है ना वो किसी एक के साथ में जाएगा, चाहे आप लेफ्ट के साथ में लो चाहे आप राइट के साथ में लो। तो ठीक है, अगर आप x को 6 के साथ में लोगे तो 5 आपका बच जाएगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर नीचे यहाँ पे x स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब क्या कि x कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है। तो मैं x मल्टीप्लाई x, तो आप 4 को x के साथ में लिख लो, मल्टीप्लाई 5 को x के साथ में लिख लो, देखो वो दोनों के साथ में चला गया। तो अगर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, तो नीचे ऊपर तो चलो ठीक है, ऊपर तो ठीक है, नीचे की बात करता हूं तो ऊपर अगर नीचे मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x तो बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं x को जब किसी के साथ में लूंगा तो दोनों के साथ में नहीं जाएगा, सिर्फ एक के साथ में ही जाएगा, लेकिन हमें दोनों के साथ में लेना है। तो इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी समझेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, सोल्यूशन वगैरह साइड में लिख देना। ठीक है, क्या करोगे आप लोग, हम लोग x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी चाहिए तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे, सॉरी डिवाइड कर रहे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इन कहां पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, चलो अब करते हैं लिमिट
लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है। ये ऊपर वाला टर्म क्या है आपका 2x, 2 का पावर x -1 और इसके ऊपर स्क्वायर, तो नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो नीचे भी 3 का पावर x -1, बीच में मल्टीप्लाई log 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या हो गया आपका x का स्क्वायर। इतना समझा? एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया। अब अगले स्टेप में क्या करो, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक काम करो, दोनों को एक ब्रैकेट में लिखो, जैसे 2 का पावर x -1 और नीचे कितना है x। अब इसका क्या लगा दो आप, स्क्वायर, ठीक है। दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों को एक ही पे चढ़ा दो, आप कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार एक्स को इसके साथ में लिखो, 3 का पावर x -1, अब नीचे कितना x, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे log 1 प्लस एक्स और नीचे क्या होगा x। समझा x यहाँ पे 2 पार्ट में कैसे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर था, इसका मतलब x कितनी बार था, 2 बार, तो आप एक बार x को इसके साथ में लोगे, एक बार x को इसके साथ में लोगे, इतना हो गया मेरा कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, लिमिट, अब लिमिट को चाहिए तो अंदर लेके जाओ, चलो अंदर लेके जाते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 क्या है आपका 2x -1, 2 का पावर x -1 और x इसका क्या है स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म में भी लेके जाओ चाहिए, तो लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे क्या है आपका 3x -1 और नीचे आपका x। अब मल्टीप्लाई, यहां पे क्या है लिमिट x टेंस टू 0, आपका log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स और नीचे क्या है आपका x। मैंने लिमिट को अंदर लेके गया। अब चलो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट अप कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले में ये वाला टर्म देखो 2x -1 अपॉन x, तो सेम फर्स्ट वाले की तरह दिख रहा है, जो a के ऊपर x है वो नीचे भी है, तो देखो x ऊपर वाला टर्म नीचे भी है, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो इसकी जगह पे डायरेक्ट आपको क्या लिखना है log a, लेकिन आप log a मतलब कौन, x के नीचे वाला नंबर, ठीक है, जिसका पावर है वो नंबर, तो यहाँ पे a वहां पे लिखा गया, लेकिन यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे x का पावर में, यानी x इसका पावर है, x इसका पावर है 2 का, तो यहाँ पे a की जगह पे कौन आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान से देखना। अब इसके बाद में नीचे आओ, अभी हाँ ये हम लोगों ने यूज कर दिया, लेकिन इसका स्क्वायर है, तो इसका हम लोग क्या कर देते स्क्वायर। अब नीचे वाले टर्म में 3x -1 अपॉन x, यानी 3 का पावर x -1 अपॉन x, तो सेम log a मतलब कौन, x किसका पावर है 3 का, यानी कांस्टेंट नंबर आता है, तो log 3 बीच में क्या है मल्टीप्लाई। अभी यहाँ पे log ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1 होता है, कितना हो गया 1। चाहिए तो साइड में रीजन दिखा दो कि हम लोगों ने क्या यूज किया, ax -1 अपॉन x इक्वल टू log a एंड और क्या यूज किया था हमने log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। दो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया यूज किया, ठीक है, दो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। अब इसके बाद में चलो आगे सॉल्व करते हैं। log 2 इसका स्क्वायर, अब log 3 का मल्टीप्लाई 1 पे करूंगा तो वही आएगा log 3। आगे देखता हूं जरा, एक मिनट रुको, log 3, ठीक है। अभी आपका log कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई log 3, एक मिनट, हाँ ठीक है, log 3 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। बस यहीं तक छोड़ दो, ये आपका आंसर है, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं, ये छोटा सा ही था और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इसको कॉपी कर लो, फिर चलते नेक्स्ट वाले सम में। तो गाइस सम नंबर 3 देखते क्या दिया हुआ है। सम नंबर 3 दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 ब्रैकेट में
15 पावर x माइनस 5 पावर x माइनस 3 का पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी वाला फर्स्ट वाले फॉर्मूले से यूज होगा। ज्यादातर इसमें वही सम दिए गए हैं ना जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाले फॉर्मूले से यूज हुआ है। ये सेकेंड और थर्ड वाले का तो बहुत, थर्ड वाले का तो हुआ है एक दो सम में, लेकिन सेकेंड वाले का तो अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला ही नहीं देखा कि कहाँ पे यूज हुआ है। तो ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला जरा ध्यान से बढ़ा कर रखना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसको सोल्यूशन करना चालू करते हैं। सोल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 0। अब करना क्या, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा जितना इजी दिखता है ना उतना हार्ड होता नहीं है। 15 को दो पार्ट में ब्रेक करो, 5 मल्टीप्लाई 3 ऐसे, नहीं तो बीच में डॉट दिखा दो, 5 मल्टीप्लाई 3, लेकिन ऊपर x लिखोगे, 5 3 जा 15, सेम आ जाएगा। माइनस वैसे ही, अब ये 5 का पावर x वैसे ही, माइनस वैसे ही, यहाँ पे 3 का पावर x प्लस 1 और नीचे क्या है आपका x का स्क्वायर। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, 15 को ब्रेक किया दो पार्ट में, 5 3 जा 15। अब लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये वाले टर्म में आपको कॉमन निकालना है। तो 5x यहाँ पे भी है, 5x वहां पे भी है। चलो भाई 5x को कॉमन निकाल ले, तो 5 का पावर x कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 का पावर x, बीच में माइनस, अब 5 के पावर x, 5 का पावर x कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1, क्या बचेगा 1। पता चला यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 का पावर x को मैंने कॉमन निकाला। अब ये वाले ब्रैकेट में कॉमन क्या निकाले, कुछ दिख नहीं रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको पता है वहां पे 1 है, कुछ कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकाला जाता है। आप लोगों ने 10th में किया होगा, ठीक है, फैक्टर मेथड में अगर कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो आप 1 कॉमन निकाल सकते हो। तो मैंने 1 को कॉमन निकाला, अब बीच में सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी आपका 3 वैसे ही, 1 वैसे ही, ये वाला ब्रैकेट सेम एज इट इज आया, लेकिन प्लस की जगह पे माइनस, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला। जब ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अब नीचे आपका क्या बचा, एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का पावर x है, यहाँ पे आगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखो ये ब्रैकेट सेम है, इसको 1 टाइम लिखो, 3 का पावर x माइनस 1। अब ओपन कौन है, 5 का पावर x माइनस 1, इसको एक ब्रैकेट में 5 का पावर x माइनस 1, बीच में मल्टीप्लाई दो भाई, और यहाँ पे x का स्क्वायर। देखो पिछले वाले सम की तरह होगा, x स्क्वायर है, बीच में मल्टीप्लाई, एक बार x को इसके साथ में लिखो, एक बार x को इसके साथ में लिखो। तो अगला लिमिट x टेंड्स टू 0, एक बार x को इसके साथ में, तो 3 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, हम लोग अलग ब्रेक कर लिया। अब फर्स्ट वाला देखो, सेम आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, लॉग ए की तरह। ठीक है, लॉग ए की तरह आपका फॉर्मूला हो गया, और जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म भी देखो आपका इसकी तरह फॉर्मूला हो गया। तो चाहिए तो सबसे पहले एक काम करो, लिमिट को अंदर घुसा दो। ठीक है, वैसे बहुत बच्चे डायरेक्टली बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, 11th में मार्क्स वगैरह नहीं कटेगा। तो अभी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 3 का पावर x माइनस 1 और नीचे x, बीच में मल्टीप्लाई, लिमिट x टेंड्स टू 0। यहाँ पे क्या था आपका 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसकी जगह पर क्या आएगा, लॉग ए। तो लॉग ए की जगह क्या नहीं, कांस्टेंट कौन है 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, यहाँ पे लॉग कौन आएगा, x किसका पावर है 5, तो यहाँ पे हो गया 5। तो यहाँ पे रीजन दिखाओ कौन सा फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, a का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग ए, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको एक ब्रैकेट में लिख दो चाहिए तो, log 3, बीच में क्या है मल्टीप्लाई नहीं डॉट, और ये कितना हो गया आपका log 5। ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ये कुछ ज्यादा ही छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था, बस यहाँ पे एडजस्टमेंट करना था। 15 को हम लोगों को दो पार्ट में ब्रेक करना था, 5 3 15। इसको कॉपी कर लो, फिर चलते नेक्स्ट सम में। सो गाइस सम नंबर 4 देखते हैं। सम नंबर 4 भी छोटा सा है, इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो सम नंबर 4 क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड ब्रैकेट में 3 का पावर x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन में, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है 3 का पावर x माइनस 9। अब इसको हमें सॉल्व करने का, तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। ये किसी फॉर्मूले से नहीं सॉल्व होगा, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखना कैसे डायरेक्ट सॉल्व होगा। एक मिनट, डायरेक्ट सॉल्व कैसे होगा, अगर हम लोग
3 का पावर x 3x स्क्वायर रखते हैं तो 3 का पावर x 9900। ठीक है चलो, तो डायरेक्ट लिमिट नहीं रखना है, अभी आगे हम लोग लिमिट रखते हैं। तो ठीक है, सोल्यूशन ऊपर वाला न्यूमरेटर में क्या है, 3 का पावर x अपॉन 2 माइनस 3 और नीचे 3 का पावर x माइनस 9 को ऐसे लिख दो 3 का स्क्वायर, वही मीनिंग पड़ेगा 3 का स्क्वायर 9। ले यहां पे देखो लिमिट भी है, लिमिट x टेंड्स टू कितना 2। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 2, 3 का पावर x अपॉन 2 माइनस 3 नीचे 3x। अच्छा, अगर x के नीचे देखो यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे भी मैं 2 लाता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अभी आप बोलोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तभी बताता हूँ मैं। तो 2 का मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, माइनस 3 का स्क्वायर। अभी एक काम करो, इसको ऐसे बिग ब्रैकेट में कर दो, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत अजीब है ना, लिमिट कुछ भी करवाता है, ऐसा लगता है कि जो नहीं हो रहा है वैसे भी करना पड़ता है। क्या करें बच्चों, इसीलिए ये चैप्टर को सब बच्चे ना बहुत टफ मानते हैं, इसमें सब घुमा फिरा के करना रहता है। ठीक है, ये जो टर्म दिख रहा है ऊपर वाला, उसको एज इट इज रहने दो, 3 का पावर x अपॉन 2 माइनस 3 ऐसे रहने दो, ब्रैकेट में कर दो चाहिए तो। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो मतलब 3 का पावर x अपॉन 2, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, तो a प्लस 3 अब a माइनस बी, यही वाला सेम लिख दो लेकिन माइनस में, 3 का पावर x अपॉन 2 माइनस में कितना 3। एक मिनट कट गया, x अपॉन, बहुत चौक है ना, चलते ही नहीं, x अपॉन 2। ठीक है, चलो आगे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो ये और ये टर्म सेम दिख रहा है, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो। देखा क्यों मैंने ये ऐसा किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ताकि वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। क्या बचा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर क्या बचा आपका 1, नीचे क्या बचा आपका ये वाला टर्म 3 का पावर x अपॉन 2 प्लस 3। अब एक काम करो, जहां पे x है वहां पे आप 2 रखो, ठीक है, आपका 0 नहीं होने वाला है। तो ठीक है, चलो रखते 1 3, x की जगह पे कितना 2 अपॉन 2 प्लस 3। यहां पे दिखाओ कि हम लोगों ने लिमिट x टेंड्स टू कितना लिया 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 लिया, लेकिन x जो है वो 2 है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। अब प्लस 2 को यहाँ पे लेके माइनस 2, वहां पे क्या बचा 0। ऐसे ही करते हैं ना, जब हम लोग लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे हमें दिखाना पड़ता है। आगे 1 वैसे ही, अब 2 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 बचा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, तो 3 का पावर कितना 1 है, तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है ऊपर, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6। आंसर कितना है आपका 1/6। ये इस सम का सोल्यूशन है, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अगले सम में, क्वेश्चन नंबर 4 वाले में। सो गाइस, सम नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड ब्रैकेट में 25 का पावर x माइनस 2 और फिर ब्रैकेट में 5 का पावर x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी आपका फर्स्ट वाले फॉर्मूले की तरह ही सॉल्व होगा। तो देखते जाओ, सॉल्व लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखना, 25 को आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर और इसका क्या है ये x। ठीक है, आप लिख सकते हो ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 5 का स्क्वायर, इसके ऊपर में आपने x लिख दिया। आगे माइनस 2, इसको सेम कॉपी करो, 5 का पावर x प्लस 1 और नीचे कितना बचा है आपका x का स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगला स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी ये दिख रहा है 5, x दिख रहा है, 5 के ऊपर x लिखो और 2 को उसके पावर में डाल दो। आप ऐसे एक्सचेंज कर सकते हो, अगर कभी भी कोई नंबर दिया 9, उसके ऊपर a और ऐसे b है, तो आप 9 इसके बाद b इसके बाद a लिख सकते हो।
ठीक है, कर सकते हो लिमिट के अंदर, लिमिट आपको इतनी इजाजत देता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं 2 को ऊपर भेज दिया, x को अंदर ला दिया। अब इसके बाद में -2 5 का पावर x प्लस 1 और नीचे आपका हो गया x का स्क्वायर। आगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब गौर से देखना, ये a स्क्वायर फॉर्मूला देखो आपका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें पुट होगा। तो बहुत बच्चे बोलेंगे सर बन नहीं रहे फॉर्मूला, तो चलो मैं बना देता हूं। a स्क्वायर मतलब ये सेम है, a स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब कौन, यही वाला टर्म, यानी देखो यही वाला टर्म सेम यहाँ पे दिया हुआ है, 2a इंटू बी यानी b मतलब मैंने क्या बोला 1 है, तो आप 1 लिख सकते हो अपने मन से, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वही आएगा, प्लस b का स्क्वायर, b यानी कौन 1 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपको समझाने के लिए किया। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो में देखोगे ना, आपको डायरेक्टली बताया गया, तो ऐसे ही बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो फिर वीडियो बनाने कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे वीडियो बनाओ ताकि बच्चे लोगों को समझ में आए। तो ठीक है, a का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कौन 1 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया x का स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगला लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b का स्क्वायर। तो a कौन है आपका 5x माइनस b कौन है आपका 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर, और नीचे आपका x का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करो, लिख दो फॉर्मूला, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। कभी आप भूल गए तो इसके लिए। अब आगे लिमिट को अंदर लेके जाओ ब्रैकेट के, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या दिया हुआ है 5 का पावर x माइनस 1। एक काम करो, पहले इसको लिखो नीचे x, अब सबका होल का स्क्वायर डाल दो, होल स्क्वायर, ठीक है, कर सकते हो आप लोग। अभी इसके पिछले वाले सब में किया था, ये स्क्वायर पे ब्रैकेट बना के सबका पावर अलग कर दो, स्क्वायर अलग कर दो। अब आगे लिमिट, तो ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला रखते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, लिमिट हटा देते हैं। अब ये वाला टर्म देखो, ये 5 का पावर है x, ये वाला टर्म देखो फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है क्या, ध्यान से देखना, फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना वहां पे, ठीक है मैच कर रहा है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। तो 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो a का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो log a होता है। तो ठीक है चलो यूज करते हैं, log a मतलब कौन कांस्टेंट, x किसका पावर है 5 का, तो 5 कौन है मेरा a, तो log 5, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। रीजन दिखा दो कि हम लोगों ने a का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू log a, ये वाला फॉर्मूला क्या किया हम लोगों ने यूज किया। तो अभी आपका आंसर क्या हो गया log 5 का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इसको कॉपी कर लो, फिर लास्ट एक सम और बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, फिर हम लोग उस पर चलते हैं, इसको आप लोग कॉपी कर लो। सो गाइस लास्ट हमारा सम बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 4 का। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज लिमिट, हमारा जो हमारा एक्सरसाइज 7.4 लिमिट वो पूरा का पूरा खत्म। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं 7.4 का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हम 49 का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में 35 का पावर x दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 49 का पावर x ही है, वो स्क्वायर नहीं है, तो 49 का पावर x माइनस 2 ब्रैकेट में 35 का पावर x प्लस ब्रैकेट में 25 का पावर x अपॉन x2 दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, बस इसको भी थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना है अच्छे तरीके से। तो ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, सिलो मतलब एकदम हाफ हाफ बनाओ। 49 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो 7, ऐसे लिख सकते हो, इसको 49 को 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर x लिख सकते हो, ठीक है, माइनस 2। अभी ब्रैकेट में 35 दिख रहा है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, 7 मल्टीप्लाई 5, 7 5 है 35, ऊपर x। अब मैंने ऐसा क्यों किया अभी बाद में बताता हूँ, प्लस वैसे ही। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का,
तो 5 का स्क्वायर और ऊपर कितना हो गया x और नीचे आपका x का स्क्वायर एज इट इज। क्या किया पहले स्टेप में, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 35 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में 5 टाइम में आता है। इसके बाद में 25 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने 7 मल्टीप्लाई 5 इसलिए लिखा क्योंकि देखो 7 यहाँ पे भी है, 5 वहां पे भी है। अब ये लेने का फायदा क्या है, ये लेने का फायदा ये है कि ये आपका a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले में जाएगा, इसके लिए इसको ऐसा किया गया है। अगर नहीं अभी देखो आगे समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अब एक काम करो, इसको अभी ये x को अंदर लो, 2 को ऊपर भेज दो, जैसे मैंने समझाया था। 7 2 x माइनस यहाँ पे 2। अब यहाँ पे दिख रहा है एक बार x 7 के साथ में लो, बीच में मल्टीप्लाई, एक बार x 5 के साथ में ले लो, अलग अलग ब्रेक कर दिया। प्लस यहाँ पे भी ब्रैकेट में 5, 2 को ऊपर भेजो, x को अंदर लेके आओ, तो x जब अंदर आएगा तो ऊपर क्या चले जाएगा 2, नीचे क्या बचा x का स्क्वायर। अब गौर से देखना, ठीक है, अब जरा गौर से देखना। ठीक है, 2 कहाँ गया मेरा, 2 ऐसे था, अरे एक मिनट, यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएगा ना, 2 को चेंज करेंगे, 7x और 2, ये 2 वहां पे चला गया x अंदर, तो ऐसे ही x अंदर और 2 कहां पे गया ऊपर। तो देखो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस b का स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है आपका ये। तो चलो लिख लेते हैं आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब फॉर्मूला क्या होता है, a कौन है, 7x माइनस b कौन है, 5x, x का 5, ये पावर में x है, ठीक है, पावर में x। अब इसका क्या हो गया आपका स्क्वायर, और नीचे आपका x का स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, जब कंफ्यूज हो जाओगे कि हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, जो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होता है। अब आगे क्या करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अभी ये स्क्वायर यहाँ पे भी, ये स्क्वायर यहाँ पे भी, एक काम करो, इसको एक ब्रैकेट में लिख के ये स्क्वायर को होल स्क्वायर डाल दो, तो आपका 7x माइनस 5x अपॉन कितना x। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझा क्या किया, इसके पहले भी हम लोगों ने किया था, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को एक में करके अकेला स्क्वायर डाल दो, होल स्क्वायर करके। अभी आगे क्या करना है, देखो अभी आगे ये आपका जो ये दिख रहा है, अभी ये आगे आपका सॉल्व कुछ अभी डायरेक्टली फॉर्मूले में फिट बैठेगा, किसी के नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए। तो अभी हमें इसको एडजस्ट करना है, क्या करने का, एडजस्ट। चलो एडजस्ट करते हैं आगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ब्रैकेट में आपका एक काम करो, यहाँ पे -1 करो, वहां पे +1 करो, जैसे करते हो वैसे। तो आपका 7x माइनस 1, 7 का पावर x माइनस 1। अब यहाँ पे क्या दिया है, -5 का पावर x, तो इसमें +1 ऐड कर दो। अब नीचे आपका x वैसे ही, लेकिन इन सब का होल स्क्वायर में ऊपर डाल दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 0। अब एक बार इसको x के साथ में लो, एक बार इसको, लेकिन पहले एक काम करो, उसको ब्रैकेट में डाल दो। तो 7 पावर x माइनस 1, माइनस को कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 का पावर x माइनस प्लस माइनस 1, और नीचे आपको क्या बचा, x, और ये क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसको इसके अपॉन में लिखो, तो कैसे लिखोगे, 7x माइनस 1 अपॉन x, बीच में क्या है माइनस। अब लिमिट इसके साथ में भी लिखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, कॉपी करो, क्या है ये, 5 का पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है। पहले ध्यान दो, लिमिट को अंदर लेके जाओ, एक बार इसको इसके साथ में लिखो माइनस, वैसे ही फिर लिमिट को अंदर लेके जाओगे तो इसको इसके साथ में लिखोगे। अगर आप डायरेक्टली पूरा का पूरा 1 2 3 4 एक लाइन से देखोगे ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कोई भी सम ऊपर नीचे नहीं हुआ है, ठीक है, इसमें कोई भी सम ऊपर नीचे हुआ नहीं है। तो अभी जब इसमें आप आगे जब कॉपी करोगे, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, 7x माइनस 1 अपॉन x माइनस जो ऐसे दिया, ये वाला टर्म देखोगे तो सेम टू सेम आपका फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। यहाँ पे सेम आपका फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। यहाँ पे a के ऊपर x है, देखो यहाँ पे, हाँ a के ऊपर x है, -1 है, नीचे x दिया हुआ है माइनस, वैसे ये भी आपका सेम एज इट इज है। तो अभी आगे क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सको, तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला जाएगा, log a वाला। तो यहाँ पे लिखो
लॉग ए यानी कौन 7, बीच में क्या है माइनस, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लॉग ए यानी कौन 5। अभी एक काम करो, इसको ये माइनस में है तो एक बार लॉग लिखो और ये जो 7 है 5 है इसको डिवाइड में कर दो 7/5। ये आपका इस सम का सोल्यूशन है, कोई ये हार्ड नहीं था, आप इसको इसी तरीके से कॉपी कर लो। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा लिमिट चैप्टर खत्म हो गए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और चैप्टर के साथ में मिलेंगे। ठीक है, फिर आप इसको कॉपी कर लो।